अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम दोस्तों, आज भी हमारा क्लास होता है कि रोज़े रखने में क्या क्या फ़ायदे हमारे लिए मिलता है, हमारा बदन व दिल के लिए क्या क्या फ़वाइद मिलता है। वो सबूत हो गया है साइंस में। रोज़ा रखने में जो शक्कर का मर्ज़ वाले, डायबिटीज, उन लोगों को भी इसमें फ़वाइद है, बल्कि रोज़ा खोलने में ये मीठा खाने को छोड़ना है। रोज़े में वो मर्ज़ कम होता है, बल्कि बीच में ये चेकअप करवाना ज़रूर है, क्योंकि लिए आप लोग दवा भी लेते हैं, गोलियां भी लेते हैं, ये शुगर का, शक्कर का मर्ज़ के लिए, बल्कि रोज़ा भी रखते हैं, वो कम होने का चांसेस है, इसलिए चेकअप करवाना है। इसमें से कम होता है रोज़ा रखने में से। और रोज़ा रखना ये मोटापा का जैसा मर्ज़ों को बहुत अच्छा है। मुसलसल रोज़े रखने में ये मोटे नहीं बन जाते हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस करके एक मर्ज़ होता है। उसका मतलब ये है, हमारे हार्ट के लिए जो छोटे छोटे शिरियाँ है, नस है, उसमें खून बहता है, वो सलाबत होता है, अंदर सख्त होके सलाबत होके उधर ऑफ होता है, बाद में अच्छी तरह नहीं चलता या तो बिल्कुल नहीं चलता खून। वो भी ख़तरनाक मर्ज़ है, उसको भी रोज़ा रोक देता है। और खून की दबाव, ब्लड प्रेशर, बीपी, ये भी रोज़ा रखने में से कम होता है। और हार्ट का दूसरा मर्ज़ भी रोज़ा रखने में से कम होता है। ये बीपी का या तो शुगर का दवा लेने वाले ज़रूर बीच में चेकअप करना अच्छा है, ज़रूर करना ही चाहिए। और ये रोज़ा रखना ये भी इलाज है पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ेस। मतलब शॉर्ट से कहना चाहता हूँ मैं, वो हमारा नसों में खून चलना बहना, उसके लिए भी अच्छा है, हार्ट को और दूसरे जगह में। और ये रोज़ा रखना दायमी
फालज का मरज होता है उसके लिए भी अच्छा है। ये घुटने में दर्द उस जैसा होता है, कभी फालज में से उसको रोकने के लिए, कम करने के लिए भी अच्छा है। और गैस बन के एसिडिटी होता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी ज़्यादा हमारे स्टमक में, उसके लिए भी अच्छा है। मतलब पेट में एसिडिटी बन जाता है, उसके लिए रोज़ा रखना अच्छा है। बल्कि उसके साथ साथ दवा भी लेना है, साइंस ऐसा कहता है। वो कहते हैं साइंस में, दूध देने वाली माँ या तो हामिला औरत, प्रेग्नेंट औरत, उन लोगों को भी अच्छा है। बल्कि उसमें अलग राया है, वो लोग ऐसा रोज़ा रखने में डॉक्टर से पूछ के रखना अच्छा है। और ये रोज़ा रखना हमारे निज़ाम हाजिमा के लिए बहुत अच्छा है। हाजिमा के हर कामों के लिए अच्छा है। वो हाजिमा में जज़ब, वो इंजिज़ाब का काम भी अच्छी तरह होता है ये निज़ाम हाजिमा में। और दूसरा उसके कनेक्टेड फंक्शन, हाजिमा के मुतालिक फंक्शन काम भी अच्छी तरह मुकम्मल से होता है। और ये इसके लिए, हाजिमा के लिए, उसका सिस्टम निज़ाम के लिए ये आराम देता है। ऐसा हम खाना पीना सब छोड़ते हैं, उसके लिए आराम भी देता है। और हमारा आंतों को भी ये क्लीन करता है, सॉफ्ट करता है। रोज़ा रखना, आंत हमेशा सॉफ्ट होना ही चाहिए, ज़रूर सॉफ्ट होता है आंत। और कहते हैं रोज़ा रखने में से, ये रोज़ा रखना बहुत अच्छा है हमारे एंडोक्रिन ग्लैंड्स के लिए, फैक्टरी के लिए रोज़ा रखना अच्छा है। ऐसा अगर हम कोशिश करते हैं इसके बारे में, ये रोज़े के फ़वाइद के बारे में दिनों तक, महीनों तक हमारे लिए बोल सकता है। इसमें से ये पता चलता है रोज़ा रखना हमारे लिए, हमारे पूरे बदन व दिल के लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा खतरनाक मर्ज़ों को ये रोक देता है, बहुत ज़्यादा मर्ज़ों को ये कम करता है। इसलिए ये रमज़ान के महीने में मुकम्मल महीना रोज़ा रखना है। और दूसरे महीनों में भी नफल रोज़ा आता है, वो भी रखने को कोशिश करना है। हर हफ्ते में 2 रोज़ा रखना, वो रखने के लिए भी ज़रूर कोशिश करना है। ये सब हमारे लिए इधर अच्छी तरह जीने के लिए बहुत अच्छा है। किसी डर के बिना, रंज के बिना, बेजार के बिना, इधर आराम से, इत्मीनान से, तसल्ली से अच्छी तरह जीने के लिए रोज़ा रखना अच्छा है। क्योंकि लिए अल्लाह ताला ने
कुरान शरीफ में कहा है वान तसूमु खैरुल लकुम, रोज़ा रखना आप लोगों के लिए बेहतर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूमु तसहू, आप लोग रोज़ा रख के सेहतमंद बन जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सियाम जुन्ना, ये रोज़ा रखना आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन है, हिफाजत है। हर तरह के मर्ज़ों को रोक देता है और गुनाहों को भी रोक देता है। इंशाअल्लाह हम सब ये रोज़ा रखने के लिए, अल्लाह के लिए रोज़ा रखने के लिए कोशिश करना है। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर मुल्क में हर जगह में इत्मीनान व तसल्ली अता फरमाए, आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।